दोस्तों ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमारे इंसानी इतिहास का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। इस धरती पर मौजूद बाकी पावरफुल देश इतनी दूरी पर नहीं है जितनी दूरी पर अमेरिका है। पूरी दुनिया से दूर होकर भी साल 1890 से अब तक अमेरिका पूरी दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बना हुआ है। जनसंख्या की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में अमेरिका सिर्फ 5% है, लेकिन फिर भी दुनिया के 30% धन और संसाधनों पर अमेरिका का कंट्रोल है। दुनिया भर की 20% मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में होती है। इसके अलावा अमेरिका का सैन्य खर्च भी दुनिया भर में 40% है। ये सफलता हासिल वहाँ के लोगों और सरकार के कारण नहीं, बल्कि अमेरिका को मिले प्रकृति के वरदान से ऐसा हुआ है। प्रकृति ने इस जगह को इतना अनोखा बनाया जिसके कारण यहाँ कोई भी सिविलाइजेशन रहे वही दुनिया की सुपर पावर बनेगी। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से गोगिलियो के शानदार से एपिसोड पर। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली नदी यानी मिसिसिपी रिवर, ये लेक इटास्का से शुरू होकर गल्फ ऑफ मैक्सिको में खत्म होती है। इतनी बड़ी ये नदी अमेरिका में दूसरी और पूरी दुनिया में चौथी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इस एक नदी से छोटी मोटी 30 नदियां और झीलें मिली हुई है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसूरी नदी भी इससे मिली हुई है। इस एक नदी का अमेरिका को ताकतवर बनाने में बड़ा रोल है। अमेरिका के 30 से ज्यादा राज्यों का पानी इससे जुड़ा हुआ है। इसकी कुल लंबाई अगर नापें तो लगभग 4000 किलोमीटर बनती है। इस नदी की खास बात इसका लंबा होना या चौड़ा होना नहीं, बल्कि इसका एक जैसा होना है, यानी किसी भी जहाज के गुजरने का आसान रास्ता। मेक्सिको से जहाज अमेरिका में घुसने के बाद आसानी से नॉर्थ अमेरिका तक जा सकते हैं। किसी भी भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रोड या ट्रेन के बजाय पानी के जहाज ज्यादा आसानी से और कम खर्चे में चले जाते हैं। बाकी रास्तों के बजाय जहाज 30% सस्ते भी होते हैं। अमेरिका में इस नदी के पास ज्यादातर इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बने हुए हैं, जिससे यहाँ से माल पूरी दुनिया में जहाजों से भेजा जाता है। इसी नदी के कारण आज अमेरिका में 12 लाख नौकरियां निकलती है। इस नदी से बाकी नदियों के मिलने के कारण अमेरिका के ज्यादातर शहरों में बंदरगाह मौजूद है, जिससे सामान लाया और भेजा जाता है। नदियों के इस बड़े जाल के कारण यहाँ की जमीनें भी ज्यादा उपजाऊ हो गई है। एक तरफ पानी और गर्म हवा मक्के की खेती को बढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ यही पानी और ह्यूमिडिटी के कारण मक्के के साथ सोयाबीन की भी खूब पैदावार हो जाती है। इसलिए पूरी दुनिया में मक्का उगाने में पहले स्थान पर, सोयाबीन उगाने में दूसरे स्थान पर और गेहूं उगाने में चौथे स्थान पर है। अमेरिका की इस उपज का 92% हकदार ये नदी ही है। पैदावार होने के बाद इनको वहीं से ही सीधा मिसिसिपी नदी से पूरी दुनिया में भेजा जाता है। धरती पर ऐसी ही एक नदी है चीन में, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नदी है। चीन की अर्थव्यवस्था का 40% हिस्सा इसी नदी से आता है, क्योंकि चीन भी इसे जहाजों के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों नदियों से कैसे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है ये आप समझ ही गए होंगे। दुनिया में 2 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश इसका अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। नदियों के अलावा किसी भी देश को मजबूत समझा जाता है उसके समुद्र तट के कारण। अमेरिका के पास 20,000 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, जो कि दुनिया का 8वां सबसे बड़ा हिस्सा है। समुद्र से मिलने वाला जमीनी हिस्सा तो अफ्रीका के पास है, जो कि अमेरिका से भी 5 गुना ज्यादा है। लेकिन अफ्रीका में अलग अलग देश है और बीच बीच में आते हैं आइलैंड, जिससे थोड़ा पीछे रह जाता है। इसके अलावा अमेरिका के पास प्रकृति का एक वरदान और भी है, जिसके कारण उसका सीधा संपर्क अटलांटिक और पैसिफिक समुद्र से हो जाता है। इस कारण से एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ यूरोप से सीधा संपर्क होता है, जिसका उसे बीच में किसी भी देश को कोई भी टैक्स या चार्ज नहीं देना पड़ता। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रकृति के इस वरदान की, जो उसे पूरी दुनिया से अलग बनाता है। दोस्तों पूरी दुनिया के नक्शे को अगर जूम आउट करके देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि बाकी देशों से अमेरिका बहुत ज्यादा दूरी पर है। उसके दोनों तरफ बड़े बड़े समुद्र हैं। अफ्रीका की तरफ से देखें तो फासला लगभग 5000 किलोमीटर का है और ईस्ट की तरफ से देखें तो 10,000 किलोमीटर का। इतनी दूरी होने के कारण इस देश पर हमला करना भी मुश्किल है। इसका एक उदाहरण समझिए।
साल 1940 में यूरोप पर कब्जा करने के बाद जर्मनी ने यूके पर हमला करने का प्लान कैंसिल कर दिया था, क्योंकि यूरोप से यूके के बीच 33 किलोमीटर का फासला था, जिसे समुद्र से ही तय किया जा सकता था। ये उसके लिए मुश्किल था। तो दोस्तों, अमेरिका तो पूरी दुनिया से बहुत दूर है। इसी कारण से अभी तक अमेरिका पर सीधा हमला नहीं हो पाया है। हालांकि जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका के समुद्र में मौजूद उसके सैन्य अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया था। पिछले 200 सालों से अमेरिका पर सीधा हमला आज तक नहीं हुआ। हालांकि कुछ देश जैसे रूस और नॉर्थ कोरिया ने कुछ ऐसे मिसाइल और हथियार बना लिए हैं जो अमेरिका पर सीधा वार करने के लिए काफी है। दोस्तों, अमेरिका की खासियत तो जान ली, लेकिन अब जानेंगे उसकी कमजोरी के बारे में। अमेरिका की मिसिसिपी नदी को रीढ़ की हड्डी तो कहते हैं, लेकिन यही नदी अमेरिका से बाहर क्यूबा से निकलती है। यानी कोई भी जहाज अमेरिका से जाने के लिए गल्फ ऑफ मैक्सिको में आते हैं, यहाँ क्यूबा से होते हुए अटलांटिक ओशियन में जाते हैं। दोस्तों, अगर क्यूबा अपना रास्ता बंद कर दे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। लेकिन फिलहाल क्यूबा अमेरिका के सामने इतना मजबूत नहीं है, लेकिन कोई और ताकतवर देश तो इसका इस्तेमाल कर ही सकता है। एक समय में सोवियत संघ यानी आज का रूस, उसने अपनी परमाणु मिसाइलें यहाँ पर तैनात कर दी थी। इससे बचने के लिए अमेरिका ने अलग अलग पैतरे अपनाए, जिससे वहाँ सब कुछ अव्यवस्थित हो गया। उसके बाद उस पर अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी। आज 60 साल बाद भी वो पाबंदियां ज्यों की त्यों हैं, क्योंकि अमेरिका जानता है कि क्यूबा से उसे परेशान किया जा सकता है, जिससे वो बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका को प्रकृति के ये वरदान तो आप समझ गए, लेकिन अब ये वाले वरदान भी देखिए। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्माता और नेचुरल गैस निर्माता है। आज के मॉडर्न जमाने में जहां तेल और गैस एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है और इन्हीं चीजों पर अमेरिका का कंट्रोल है। दुनिया के बड़े तेल निर्माता अगर अमेरिका को बाइकॉट भी करते तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसकी जरूरत तो वो खुद या पड़ोसी देश कनाडा से पूरी कर सकता है। इसके अलावा वहां अनाज भी बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए आज तक खाने की कमी भी नहीं रही। इसके अलावा अमेरिका दुनिया का 5वां सोना बनाने वाला और चौथा लोहा बनाने वाला भी देश है। पैसा अमेरिका को प्रकृति ने दिया और ताकत खुद चली आई। यही कारण है इसे सुपर पावर बनाने का। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। लगातार देखते रहें गो गिलियो। धन्यवाद।